बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। आजकल जो दौर चल रहा है इसमें होटलिंग और रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाना एक मामूल सा बन चुका है। तो हम भी जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, लेकिन आज का प्लान थोड़ा मुख्तलिफ है। आमतौर पर हम उर्दू में अपना खाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। जी हाँ, वही इंग्लिश जिससे हम सब का कुछ न कुछ ख़ास ताल्लुक़ है। किसी को ये ज़बान मुश्किल लगती है, किसी को मज़ेदार, और किसी के लिए ये इतनी आसान होती है जैसे रोज़मर्रा की बातचीत। लेकिन जब यही इंग्लिश बोलने की नौबत किसी अवामी जगह पर आए, जैसे कि रेस्टोरेंट में, तो मज़ा और चैलेंज दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। तो आज आप सीखेंगे रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलना। जैसे जब हम रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ऑर्डर करते हैं या वेटर से बात करते हैं, तो हम वही बातचीत इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलने में आसानी हो। आप यकीनन इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। ये वीडियो आपको दिखाएगी कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश ज़ुबान कितनी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इंग्लिश बोलने से घबराते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि ज़बान सिर्फ़ एक ज़रिया है और उसे सीखना और बोलना मज़ेदार भी हो सकता है। अहम बात यह है कि आप अपनी कोशिश करें, और अगर गलती हो जाती है तो उसे एंजॉय करें और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जब हम होटल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहला मरहला होता है रिजर्वेशन करवाने का, यानी कि टेबल बुक करवाना। तो अगर आप अपनी सीट या टेबल रिज़र्व करवाना चाहते हैं तो आप कहेंगे, मैं रिज़र्वेशन करवाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेक अ रिज़र्वेशन। आई वुड लाइक टू मेक अ रिज़र्वेशन। आई वुड लाइक टू, मैं चाहूँगा या मैं पसंद करूँगा, टू मेक, बनाना, अ रिज़र्वेशन, एक रिज़र्वेशन। आई वुड लाइक टू मेक अ रिज़र्वेशन, मैं रिज़र्वेशन करवाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेक अ रिज़र्वेशन। अगर आपने रिज़र्वेशन करवा रखी है तो फिर आपको ये बताना होगा कि मेरी रिज़र्वेशन है। आई हैव अ रिज़र्वेशन। आई हैव अ रिज़र्वेशन। आई हैव अ रिज़र्वेशन। अगर आपने अपनी रिज़र्वेशन की डिटेल बतानी है कि आपने किसके नाम पर टेबल बुक करवाई हुई है या रिज़र्वेशन किसके नाम पर आपने करवाई हुई है, तो आप उस बंदे का नाम लेंगे और आप कहेंगे, आई हैव अ रिज़र्वेशन इन द नेम ऑफ़ अहमद। जिसके नाम पे आपने बुकिंग करवाई है टेबल की, उसका नाम आप लेंगे। आई हैव अ रिज़र्वेशन इन द नेम ऑफ़ अहमद। आई हैव अ रिज़र्वेशन इन द नेम ऑफ़ अहमद। अहमद के नाम पर टेबल बुक है। आई हैव अ रिज़र्वेशन इन द नेम ऑफ़ अहमद। आई हैव अ रिज़र्वेशन इन द नेम ऑफ़ अहमद। अगर आपने टेबल बुक करवानी है, मिसाल के तौर पर एक बंदे के लिए आपने टेबल बुक करवानी है, तो आप कहेंगे, कैन आई बुक अ टेबल फॉर वन प्लीज़। क्या मैं एक के लिए टेबल बुक करा सकता हूँ प्लीज़। इसी तरह अगर आपने दो बंदों के लिए टेबल बुक करवानी है तो आप कहेंगे, कैन आई बुक अ टेबल फॉर टू प्लीज़। तीन के लिए करवानी है तो आप कहेंगे, कैन आई बुक अ टेबल फॉर थ्री प्लीज़। तो जितने बंदों के लिए भी आपने टेबल बुक करवानी है उनका आप तादाद बताएंगे। कैन आई बुक अ टेबल, क्या मैं बुक करवा सकता हूँ टेबल, फॉर वन, एक के लिए, प्लीज़, मेहरबानी करके। कैन आई बुक अ टेबल फॉर वन प्लीज़। कैन आई बुक अ टेबल फॉर वन प्लीज़। इसी सेंटेंस को आप सिंपली छोटा करके भी आसान तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, तीन के लिए एक टेबल प्लीज़। अ टेबल फॉर थ्री प्लीज़। अ टेबल फॉर फोर प्लीज़। अ टेबल फॉर एट प्लीज़। ठीक है, तो जितने बंदों के लिए भी आपने टेबल बुक करवानी है उसके लिए आप सिंपली ये बोल सकते हैं, अ टेबल फॉर थ्री प्लीज़। बाज़-औक़ात ये होता है कि रेस्टोरेंट में रश होता है और आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास फ्री टेबल्स हैं। तो अगर आप ये पूछना चाहें कि क्या आपके पास फ्री टेबल्स हैं, तो उसके लिए आप कहेंगे, डू यू हैव एनी फ्री टेबल्स। डू यू हैव एनी फ्री टेबल्स।
डू यू हैव क्या आप रखते हैं, एनी कोई, फ्री फारग, टेबल्स मेज़ें। डू यू हैव एनी फ्री टेबल्स। अगर आपके सामने कोई टेबल है और उस पर आप बैठना चाहते हैं और आप इजाज़त लेना चाहते हैं कि क्या हम इस मेज़ पर बैठ सकते हैं, तो आप कहेंगे मे वी सिट एट दिस टेबल। क्या हम इस मेज़ पर बैठ सकते हैं। मे वी सिट एट दिस टेबल। मे वी सिट एट दिस टेबल। अगर टेबल थोड़ा दूर है तो आप दिस के बजाय दैट यूज़ करेंगे। मे वी सिट एट दैट टेबल। क्या हम उस टेबल पर बैठ सकते हैं। और अगर टेबल पास है तो आप कहेंगे मे वी सिट एट दिस टेबल। क्या हम इस टेबल पर बैठ सकते हैं। ठीक है, चलें, रिजर्वेशन का मसला भी हल हो गया, टेबल भी बुक हो गई, आपको टेबल मिल भी गई और आप बैठ भी गए। अब नेक्स्ट स्टेप है मेन्यू का। तो अगर आपने मेन्यू मंगवाना है तो सिंपली, लंबा चौड़ा सेंटेंस आप बेशक ना भी याद करें तो आप सिंपली ये कह सकते हैं द मेन्यू प्लीज़, द मेन्यू प्लीज़। अगर आप ये कहना चाहते हैं मेन्यू लाना प्लीज़, तो उसके लिए आप कहेंगे ब्रिंग द मेन्यू प्लीज़। ब्रिंग का मतलब है लाना, मेन्यू प्लीज़ मेहरबानी करके, ब्रिंग द मेन्यू प्लीज़। जब भी हम किसी को कोई काम कहें तो हमें चाहिए कि उसके साथ प्लीज़ ज़रूर लगा लिया करें। ये अच्छे मैनर्स की निशानी होती है और इससे खुश अखलाक़ी ज़ाहिर होती है। तो आप कहेंगे ब्रिंग द मेन्यू प्लीज़, मेन्यू लाना प्लीज़, ब्रिंग द मेन्यू प्लीज़। फ़र्ज़ करें कि आप टेबल पर कुछ लोगों के साथ बैठे हैं, मेन्यू किसी और के हाथ में है, आप उससे लेना चाहते हैं, तो आप उर्दू में कहेंगे क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ प्लीज़। इंग्लिश में आप कहेंगे कैन आई सी द मेन्यू प्लीज़। कैन आई सी, क्या मैं देख सकता हूँ, मेन्यू प्लीज़ मेहरबानी करके, कैन आई सी द मेन्यू प्लीज़, कैन आई सी द मेन्यू प्लीज़, कैन आई सी द मेन्यू प्लीज़। अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या मैं मेन्यू ले सकता हूँ प्लीज़, तो आप कहेंगे मे आई हैव द मेन्यू प्लीज़, मे आई हैव द मेन्यू प्लीज़, मे आई हैव द मेन्यू प्लीज़। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि आज क्या ख़ास है, यानी क्या ख़ास डिश है आज की, तो आप उसके लिए कहेंगे व्हाट्स स्पेशल टुडे। आज क्या ख़ास है, व्हाट्स स्पेशल टुडे, व्हाट्स स्पेशल टुडे, व्हाट्स स्पेशल टुडे। अगर वेटर आपके पास आता है ऑर्डर लेने के लिए और आपने अभी तक ये इंतखाब नहीं किया कि आपने कौन सी डिशेस मंगवानी है, तो आप कहेंगे हमने अभी तक इंतखाब नहीं किया, हमने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया। वी हैवेंट येट सेलेक्टेड, वी हैवेंट हमने नहीं किया, येट अभी तक, सेलेक्टेड सेलेक्ट करना, वी हैवेंट येट सेलेक्टेड, वी हैवेंट येट सेलेक्टेड हमने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया, वी हैवेंट येट सेलेक्टेड। आपने सोच लिया है कि आपने क्या मंगवाना है, कौन सी डिशेस ऑर्डर करनी है, तो अब आपने ऑर्डर देना होगा। ऑर्डर देने के लिए आप कहेंगे ऑर्डर ले लीजिए प्लीज़, प्लीज़ टेक द ऑर्डर, प्लीज़ टेक द ऑर्डर। टेक का मतलब है लेना, प्लीज़ टेक द ऑर्डर, प्लीज़ टेक द ऑर्डर। कई दफ़ा ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट का जो अमला होता है, जो वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, वो बिज़ी होते हैं, तो उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करना पड़ता है। तो इसके लिए जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि बात सुनिए, इंग्लिश में हम कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। तो अगर आपने ऑर्डर देना है तो आप जो वेटर होगा उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू ऑर्डर। एक्सक्यूज़ मी मतलब ये है कि बात सुनिए या तवज्जो फरमाइए। वी आर रेडी, हम तैयार हैं, टू ऑर्डर, ऑर्डर करने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, वी आर रेडी टू ऑर्डर, बात सुनिए, हम ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। एक्सक्यूज़ मी, वी आर रेडी टू ऑर्डर, एक्सक्यूज़ मी, वी आर रेडी टू ऑर्डर। अब आप ये देखिए कि आप ऑर्डर कैसे करेंगे। आप कहेंगे आई वुड लाइक टू ऑर्डर, मैं ऑर्डर करना चाहूँगा, मैं ऑर्डर करना पसंद करूँगा। उसके बाद आपने उस डिश का नाम लेना है जिसका आपने ऑर्डर करना है। मिसाल के तौर पर आप ऑर्डर करना चाहते हैं 3 बर्गर्स, तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू ऑर्डर 3 बर्गर्स। अगर आपने चिकन कढ़ाई मंगवानी है तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू ऑर्डर चिकन कढ़ाई। अगर आपने बिरयानी का ऑर्डर करना है तो आप कहेंगे
आई वुड लाइक टू ऑर्डर बिरयानी। तो जो भी डिश आपने ऑर्डर करनी है उसका आप नाम लेंगे और उससे पहले आप कहेंगे आई वुड लाइक टू ऑर्डर। आई वुड लाइक टू ऑर्डर द चिकन सूप। मैं चिकन सूप ऑर्डर करना पसंद करूँगा। आई वुड लाइक टू ऑर्डर द चिकन सूप। फूड ऑर्डर करने के बाद आमतौर पर जो पहला क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि कितना वक्त लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक। हाउ मच कितना, टाइम वक्त, विल इट टेक ये लेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक। हाउ मच टाइम विल इट टेक। हाउ मच टाइम विल इट टेक। अगर आप चाहते हैं कि खाना ज़्यादा मिसालेदार ना हो, मिर्चों वाला ज़्यादा ना हो, स्पाइसी ज़्यादा ना हो, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ खाना ज़्यादा मिसालेदार नहीं होना चाहिए। प्लीज़ द फूड शुड नॉट बी टू स्पाइसी। प्लीज़ मेहरबानी करके फूड खाना शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए टू बहुत ज़्यादा, स्पाइसी मिर्चों वाला। प्लीज़ द फूड शुड नॉट बी टू स्पाइसी। प्लीज़ द फूड शुड नॉट बी टू स्पाइसी। इसी सेंटेंस को आप शॉर्ट करके भी बोल सकते हैं। प्लीज़ मिर्चें कम रखना। प्लीज़ मेक इट लेस स्पाइसी। प्लीज़ मेक इट लेस स्पाइसी। मेहरबानी करके इसे कम स्पाइसी बनाना, मतलब ये कि मिर्चें कम रखना। प्लीज़ मेक इट लेस स्पाइसी। प्लीज़ मेहरबानी करके, मेक बनाना, इट ये, लेस कम, स्पाइसी मिर्चों वाला। प्लीज़ मेक इट लेस स्पाइसी। आप जो जूस, शरबत या ड्रिंक पी रहे हैं, अगर आप वो मज़ीद लेना चाहते हैं तो उर्दू में कहते हैं मैं एक और ड्रिंक लेना पसंद करूँगा। इंग्लिश में आप कहेंगे आई वुड लाइक एन अदर ड्रिंक प्लीज़। आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा, एन अदर एक और, ड्रिंक शरबत या पीने वाली चीज़, प्लीज़ मेहरबानी करके। आई वुड लाइक एन अदर ड्रिंक प्लीज़। आई वुड लाइक एन अदर ड्रिंक प्लीज़। अब अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है तो आप कैसे मंगवाएंगे। प्लीज़ ब्रिंग। प्लीज़ का मतलब है मेहरबानी करके, ब्रिंग ला दें। अब आपने जो चीज़ मंगवानी है उसका आप जिक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कहना है कि प्लीज़ ऊंची कुर्सी ला दें, तो आप कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग अ हाई चेयर। मेहरबानी करके एक ऊंची कुर्सी ला दें। या अगर आपने टिश्यूज़ मंगवाने हैं तो आप कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग टिश्यूज़। ग्लासेस मंगवाने हैं तो आप कह सकते हैं प्लीज़ ब्रिंग ग्लासेस। प्लीज़ ब्रिंग सम प्लेट्स। मेहरबानी करके कुछ प्लेट्स ला दें। तो जो चीज़ भी आपने मंगवानी है आप उसके लिए कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग। जैसे प्लीज़ ब्रिंग स्पून्स। अगर आपके साथ कुछ और लोग मौजूद हैं और आप उनके साथ मशवरा करते हैं कि क्या हम फ़लाँ चीज़ ऑर्डर कर दें, तो उसके लिए आप किस तरह सेंटेंस बोलेंगे। क्या हम बर्गर्स ऑर्डर कर दें। शुड वी ऑर्डर बर्गर्स। शुड वी ऑर्डर बर्गर्स। इसी तरह अगर आपने कहना है कि क्या हम ड्रिंक्स ऑर्डर कर दें, तो आप कहेंगे शुड वी ऑर्डर ड्रिंक्स। तो जो चीज़ भी आपने ऑर्डर करनी है और आप अपने साथ मौजूद लोगों से मशवरा कर रहे हैं कि क्या हम ये चीज़ ऑर्डर कर दें, तो उसके लिए आप शुरू में कहेंगे शुड वी ऑर्डर और उसके बाद आप उस डिश का नाम लेंगे। जैसे अगर आपने सैलड मंगवाना है, सैलड ऑर्डर करना है और आप अपने साथ मौजूद लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम सैलड ऑर्डर कर दें, तो आप क्या कहेंगे शुड वी ऑर्डर सैलड। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं टेबल पर, आपके साथ जो कोई भी मौजूद है उसने कुछ डिशेस ऑर्डर की हैं, आप सेम वही डिशेस मंगवाना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप दोबारा से वो पूरा मेन्यू रिपीट करें, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि मैं भी यही लूँगा। आई विल टेक द सेम। आई विल टेक द सेम। मैं भी यही लूँगा। आई विल टेक द सेम। आई विल टेक द सेम। अब सिचुएशन ये है कि आपके साथ टेबल पर जो लोग मौजूद हैं वो कोई डिश पसंद करते हैं, लेकिन आप वो डिश नहीं लेना चाहते, कोई दूसरी डिश लेना चाहते हैं, तो फिर आप कहेंगे आई वुड प्रेफर। मैं तरजीह दूंगा। मिसाल के तौर पर आपके साथ वाला बंदा पानी मंगवा रहा है अपने लिए, लेकिन आप सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगवाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को तरजीह दूंगा। आई वुड प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक्स। आई वुड प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर आपके साथ वाला बंदा मीठे में खीर मंगवा रहा है और आप आइसक्रीम मंगवाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे आई वुड प्रेफर आइसक्रीम। आई वुड प्रेफर आइसक्रीम। अगर आपके साथ वाला बंदा रोटी मंगवा रहा है और आप चावल मंगवाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई वुड प्रेफर राइस। आई वुड प्रेफर राइस।
यानी कि अगर आप अपने साथ वाले बंदे से डिफरेंट चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं तो फिर आप यूज़ करेंगे आई वुड प्रेफर। ठीक है, आई वुड प्रेफर सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को तरजीह दूंगा। आई वुड प्रेफर आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम को तरजीह दूंगा। आई वुड प्रेफर राइस, मैं राइस को चावलों को तरजीह दूंगा। आई वुड प्रेफर कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी को तरजीह दूंगा। अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं किसी दूसरे बंदे के साथ और आप उससे ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो उसके लिए आप उससे ऐसे पूछेंगे, वट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना पसंद करेंगे। वट वुड यू लाइक टू टेक, वट वुड यू लाइक टू टेक। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम नए रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती मेन्यू देख कर कि हम क्या चीज़ मंगवाएं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ पे कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी बनती है, या आपकी यहाँ मशहूर डिश कौन सी है, कौन सी डिश आप रेकमेंड करते हैं। तो अगर आपने ये पूछना है कि आपकी सबसे ज़्यादा मशहूर डिश यहाँ पे कौन सी है, तो आप कहेंगे व्हाट्स योर मोस्ट पॉपुलर डिश हियर। व्हाट्स क्या है, योर आपकी, मोस्ट पॉपुलर सबसे ज़्यादा मशहूर, डिश डिश, हियर यहाँ। व्हाट्स योर मोस्ट पॉपुलर डिश हियर, व्हाट्स योर मोस्ट पॉपुलर डिश हियर, व्हाट्स योर मोस्ट पॉपुलर डिश हियर। आप फूड ऑर्डर कर रहे हैं और आपने कहना है ठीक है, क्या हम सलाद ले सकते हैं, तो आप कहेंगे ऑल राइट, कैन वी हैव सैलड। ऑल राइट, ठीक है, कैन वी हैव सैलड, क्या हम सलाद ले सकते हैं। ऑल राइट, कैन वी हैव सैलड, ठीक है, क्या हम सलाद ले सकते हैं। ऑल राइट, कैन वी हैव सैलड। अगर आप सूप पहले मंगवाना चाहते हैं तो आप कहेंगे पहले सूप लाना, फर्स्ट ब्रिंग सूप, फर्स्ट ब्रिंग सूप, फर्स्ट ब्रिंग सूप। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वेटर्स पूछते हैं कि क्या आपको कुछ और चाहिए, या आपके लिए फ़लाँ चीज़ मज़ीद ले आऊँ। तो अगर आपने ये कहना है कि मेरा ख़्याल है ये काफ़ी है, तो आप कहेंगे आई थिंक इट्स इनफ़, आई थिंक इट्स इनफ़, मेरा ख़्याल है ये काफ़ी है। आई थिंक इट्स इनफ़, आई थिंक इट्स इनफ़। अगर आपने खाना ऑर्डर किया हुआ है और उसकी तैयारी में काफ़ी वक्त लग रहा है और आप ये कहना चाहते हैं कि वक्त काफ़ी लग रहा है, तो आप कह सकते हैं इट्स टेकिंग इनफ टाइम, इट्स टेकिंग इनफ टाइम। इट्स टेकिंग ये ले रहा है, इनफ काफ़ी, टाइम वक्त। इट्स टेकिंग इनफ टाइम, इट्स टेकिंग इनफ टाइम। चलें जी, आपने फ़ूड ऑर्डर की और 1 घंटा गुजर गया लेकिन अभी तक आपका खाना पहुंचा नहीं। तो अगर आपने ये कहना है कि ऑर्डर को 1 घंटा हो गया है, तो आप कैसे कहेंगे इट हैज़ बीन एन आवर सिंस आई प्लेस द ऑर्डर। इट हैज़ बीन एन आवर सिंस आई प्लेस द ऑर्डर। इट हैज़ बीन एन आवर सिंस आई प्लेस द ऑर्डर। इट हैज़ बीन एन आवर सिंस आई प्लेस द ऑर्डर। टेबल पर अगर कोई चीज़ आपसे दूर रखी हुई है और आप उसे लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अगर आप ये कहना चाहते हैं ज़रा नमक इधर करना प्लीज़, तो आप उसके लिए कहेंगे प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। इसी तरह अगर चीनी पड़ी है आपसे दूर है और आप लेना चाहते हैं, तो आप कहेंगे प्लीज़ पास मी शुगर। टिश्यूज़ के लिए आप कहेंगे प्लीज़ पास मी टिश्यूज़, प्लीज़ पास मी अ गिलास, प्लीज़ पास मी अ प्लेट। तो ऐसी चीज़ जो आपसे कुछ दूर रखी हुई है और आप दूसरे बंदे को ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ ज़रा मुझे दो, तो उसके लिए आप पास मी का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, नमक इधर करना प्लीज़, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। अगर आपने खाना ऑर्डर किया लेकिन आप तक आपका ऑर्डर किया गया खाना नहीं आया, उसके बजाय कोई दूसरा खाना आ गया है, तो फिर आप ये कहेंगे माफ़ करना मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट ऑर्डर दिस। एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट ऑर्डर दिस। एक्सक्यूज़ मी, आई डिडंट ऑर्डर दिस। अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन आई गेट, क्या मैं ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं एक कोक ले सकता हूँ प्लीज़, कैन आई गेट अ कोक प्लीज़, कैन आई गेट अ कोक प्लीज़। या अगर आपने ये कहना है कि क्या मैं एक गिलास ले सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं कैन आई गेट अ गिलास प्लीज़,
अगर आपने ये कहना है कि क्या मैं एक प्लेट ले सकता हूँ, तो आप कहेंगे कैन आई गेट अ प्लेट प्लीज़। अगर खाने का जायका ठीक नहीं है और आप ये कहना चाहते हैं इसका जायका ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे इट डज़ नॉट टेस्ट राइट। इट डज़न्ट टेस्ट राइट, इसका जायका सही नहीं है। इट डज़न्ट टेस्ट राइट। इट डज़न्ट टेस्ट राइट। अगर खाना ठंडा है तो आप कहेंगे तवज्जो फरमाइए ये ठंडा है। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ कोल्ड। एक्सक्यूज़ मी, तवज्जो फरमाइए या माफ़ फरमाइए, दिस इज़ कोल्ड, ये ठंडा है। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ कोल्ड। अगर आप अपना ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कैन आई चेंज माई ऑर्डर। क्या मैं अपना ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ? कैन आई चेंज माई ऑर्डर। कैन आई चेंज माई ऑर्डर। अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या हम एक और कुर्सी ले सकते हैं, तो आप उसके लिए कहेंगे कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर। क्या हम एक एक्स्ट्रा चेयर ले सकते हैं? एक फालतू की कुर्सी या एक और कुर्सी ले सकते हैं। कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर। कैन वी हैव एन एक्स्ट्रा चेयर। खाना खाने के बाद आखिरी मरहला होता है बिल का। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ गए हैं रेस्टोरेंट में, तो फिर आम तौर पर फ्रेंड्स ये करते हैं कि बिल को शेयर करते हैं। तो अगर आपने बिल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है तो आप कहेंगे लेट्स शेयर द बिल। आओ बिल को आधा आधा कर लें या आओ बिल को शेयर कर लें। लेट्स शेयर द बिल। लेट्स शेयर द बिल। बचे हुए खाने को पार्सल कर दें प्लीज़। प्लीज़ पार्सल लेफ़्ट ओवर फूड। लेफ़्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना। प्लीज़ पार्सल लेफ़्ट ओवर फूड। प्लीज़ पार्सल लेफ़्ट ओवर फूड। आप पैक का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ पैक लेफ़्ट ओवर फूड। अगर आप पेमेंट कैश में करना चाहते हैं और आपने ये पूछना है कि क्या आप कैश कबूल करते हैं, तो आप कहेंगे डू यू एक्सेप्ट कैश। डू यू एक्सेप्ट कैश। डू यू एक्सेप्ट कैश। बिल मंगवाने के लिए आप कहेंगे ब्रिंग द बिल प्लीज़। बिल लाइए प्लीज़। ब्रिंग द बिल प्लीज़। ब्रिंग द बिल प्लीज़। आप चेंज रख सकते हैं। यू कैन कीप द चेंज। यू आप, कैन सकना, कीप रखना, चेंज टूटे हुए पैसे। यू कैन कीप द चेंज। आप चेंज रख सकते हैं। जब आप बिल पे करेंगे तो फिर आपने जो पेमेंट के बाद जो बचे हुए पैसे होंगे, अगर आपने वो वेटर को देने हैं तो आप कहेंगे यू कैन कीप द चेंज। अगर आपको रेस्टोरेंट का खाना मज़े का लगा तो आप उसकी तारीफ़ इन अल्फाज में कर सकते हैं द फूड वाज डिलीशियस। खाना मज़े का था। द फूड वाज डिलीशियस। द फूड वाज डिलीशियस। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ये दरअसल वीडियोस का एक सिलसिला है जिसमें मुख्तलिफ़ मौक़े के हिसाब से इंग्लिश बोलना सिखाई जाती है। जैसे बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना, क्लास में इंग्लिश बोलना, सर्दियों में इंग्लिश बोलना, गुस्से में इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में तारीफ़ करना, रेस्टोरेंट में इंग्लिश बोलना। तो ये मुख्तलिफ़ मौक़े के हिसाब से वीडियोस बनाई जा रही हैं जो काफ़ी सारी अपलोड की जा चुकी हैं। उन वीडियोस को भी देखिए और इंग्लिश बोलते रहिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करेगी। अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।